बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th इंग्लिश क्लास। होप आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया था और इसके फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स हमने पढ़ लिए थे, अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट था। पेज नंबर है मेरे पास 120। नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 4 से। बुक्स आर अ सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस। किताबें हमारे लिए आराम का एक जरिया है, यानी सुकून का एक जरिया है। दे आर अ सेफ शेल्टर। ये एक महफूज पनाहगाहें हैं थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। पूरी इंसानी तारीख में अ मैन हैज फाउंड पीस इन द रिटन बुक्स। ठीक है कि इंसान ने जो लिखा हुआ काम था उसमें सुकून पाया है। बुक्स आर ब्रिजेस। किताबें पुल हैं। थ्रू देयर पेजेस, उनके सफ़ात के जरिए वी मेक आवर कॉन्टेक्ट विद सोसाइटी। हम माशरे से अपना ताल्लुक मजबूत कर सकते हैं। दोज हु रीड मोर आर बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द वर्ल्ड देन दोज हु डोंट रीड। वो लोग जो मुताला करते हैं वो दुनिया का सामना उन लोगों की निस्बत जो मुताला नहीं कर सकते बेहतर तौर पर कर सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 है, दो रीडिंग का बुक कनेक्ट्स अस विद ह्यूमैनिटी। इकच्चे किताबें या किताब पढ़ने का जो एक अमल होता है वो हमें इंसानियत से मुंसलिक करता है। इट इज़ आल्सो द लास्ट ट्रूली एक्ट इन अ वर्ल्ड दैट हैज़ बिकम टू बलीव। और ये दुनिया में एक हतमी वो आखिरी है, वो ज़ाती अमल है। ठीक है, जिसको हम पब्लिक यानी अवामी भी कहते हैं। एज नरिशमेंट फॉर द माइंड, ज़हनी नशोनुमा के लिए। इट इज़ स्लो फूड इन अ वर्ल्ड गिवन ओवर टू फास्ट फूड। ये वो है आराम से पकने वाले या देर से पकने वाली खुराक है जो जिसको जल्दी पकने वाली खुराक पर तरजीह दी जाती है। ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस एंड ई बुक्स ब्रिंग रेलेवेंस एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये ब्लॉग्स यानी इंटरनेट वेबसाइट्स, ठीक है, टेक्स्ट मैसेजेस और जो ई बुक्स होती हैं यानी पढ़ी जाने वाली जो किताबें होती हैं, ब्रिंग रेलेवेंस, ठीक है, ये ताल्लुक कायम करती हैं। एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और इत्मीनान का जरिया बनती हैं। मच एज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ठीक है, जैसे कि जो न्यूज़पेपर होते हैं, अखबारात होते हैं और मैगजीन्स वो काम करते हैं। बट हाउ एवर इम्पोर्टेंट such forms are, they endure only as long as the stuff they are printed on। ठीक है, ताहम ये सब सूरतें ख्वाह कितनी भी हैं क्यों ना हो, ये सिर्फ तहरीर ही की शक्ल में बरकरार रहती हैं। द कम्फर्ट ऑफ बुक्स डिफे टाइम एंड ब्रेक बॉर्डर्स। किताबों से मिलने वाली सहूलतें यानी राहतें वक्त की पाबंदियों से आज़ाद हैं और सरहदें तोड़ देती हैं। बुक्स ऑफर अदर टाइप्स ऑफ प्लेयर एज वेल। किताबें जो हैं वो दूसरी तरह की भी कई खुशियाँ हमें देती हैं। जॉय ऑफ देयर टच, उन्हें छूने की खुशी। साउंड, उनकी आवाज़ की खुशी। एंड फ्रेग्रेंस इज इम्पेरेबल यानी नाकाबिले पैमाइश। और उनकी खुशबू यानी उनको छूने की खुशी। उनकी आवाज़ यानी सफ़ात की जो आवाज़ होती है और उनकी खुशबू जो है ये नाकाबिले पैमाइश है। द प्लेयर ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग इज एन एडिशन टू इट। और उनके समझने की खुशी उसमें मज़ीद इजाफा कर देती है। यानी अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर बुक समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आपके लिए वो फ्रस्ट्रेशन का बायस बनेगी। ठीक है, आपके लिए वो इरिटेशन का बायस बनेगी। लेकिन अगर आपको जैसे जैसे वो बुक समझ आनी शुरू हो जाएगी तो आप उससे नेचुरली जो है वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और आपको वो बुक वो आप पे इंटरेस्ट भी डेवलप करेगी। ठीक है, और आपको एक जो है वो अच्छा टेस्ट भी देगी। नेक्स्ट देखिए, द शेयरिंग ऑफ अ बुक विद फ्रेंड्स इज स्टिल एन अदर फॉर्म ऑफ जॉय। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ अपनी किताबें बांटना एक और खुशी का बायस है। लाइब्रेरीज आर द एविडेंस ऑफ ग्रैंडियर ऑफ अ सिविलाइजेशन। एविडेंस ग्रैंडियर, शान शौकत, सिविलाइजेशन, तहजीब। ठीक है, लाइब्रेरीज जो होती है ये किसी भी तहजीब की शान शौकत का सबूत होती है। ठीक है, यानी अब आपने देखे कि अल्लामा इकबाल, ठीक है, जो हमारे नेशनल पोएट हैं, उन्होंने जितनी भी पोइट्री लिखी है उसमें आप देखिए वो पोइट्री और आज की जितने भी मतलब शायर पोइट्री कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो पोइट्री जो है वो उसके मुकाबले में और कोई पोइट्री नहीं है आज तक। ठीक है, तो वो अल्लामा इकबाल ने बेसिक जो मकसद था वो यही था कि वो हमारे जो नौजवान थे, हमारे जो नेशन थी, उसको ख्वाब गफलत से जगाएं। ठीक है, वो उनको मोटिवेट करें, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करें कि वो अपने लिए कोई डिसीजन ले सके। ठीक है, और एक सेपरेट मूवमेंट के लिए वर्क कर सके। तो अब वो चीज़ तब भी इतना असर रखती थी और आज तक आपने देखे कि आज तक वो चीज़ असर रखती है। ठीक है, तो ये क्या होती है कि ये किसी भी तहजीब के लिए उसकी जो अजमत होती है, उसकी शान शौकत होती है, उसका सबूत होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी वर्क टू गिव एवरी पर्सन द अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय बुक्स एज शेल्टर, सस्टेंस एंड ग्रो इट्स फॉर्मर। ये बात अहम है कि हम हर उस शख्स को ये मौका देने के लिए काम करते हैं कि वो किताबों से बतौर पनाहगाह हो।
जिंदा रहने के सामान और आगे बढ़ने की शाहराहों के तौर पर फ़ायदा उठा सकें. To imagine a world without books is to imagine a world without thought, feeling, passion, history or purpose. अब देखिए इसका यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया गया कि to imagine a book एक ऐसी दुनिया का तस्वुर जो किताबों के बगैर है, विदाउट थॉट्स, फीलिंग्स, कंपैशंस, हिस्ट्री और वर्ड्स. ठीक है, किताबों के बगैर किसी भी दुनिया का तस्वुर करना इस तरह से जैसे गौर फिक्र, एहसास, हमदर्दी, तारीख, शाहबाज के बगैर किसी दुनिया का तस्वुर की जाए. आप देखिए कि अगर जो है ना हमारे पास बुक्स ना होती, ठीक है, तो हमें हमारे बैकग्राउंड को कैसे पता चलता. ठीक है, जैसे हमें अपने लेट्स सपोज अगर हम पाकिस्तान की एग्जाम्पल लें तो हमें पाकिस्तान के बारे में कैसे पता चलता. ठीक है, कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान किस तरह से हमने हासिल किया था, उसके लिए क्या क्या हमने सेक्रीफाइसेस की थी. तो यही वो चीज़ है कि किस तरह से जो है ना हम सोसाइटी में मूव कर सकते हैं. ठीक है, अब एक और चीज़ आप अगर आप इसके एग्जाम्पल देखें तो अल्लाह पाक ने इंसान तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए भी जो है वो किताब पूरी मुरतब की. ठीक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान पाक नाज़िल हुआ वो आज तक हमारे पास मौजूद है. ठीक है, और वो क्या है कि वो हदायत का एक रोशन रास्ता है. ठीक है, कि हम हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम कुरान पाक से मदद हासिल करते हैं. ठीक है, कुरान पाक हमारी रहनुमाई करता है. तो अगर ये जो है लेट्स सपोज, ठीक है, कि अगर ये चीज़ ना होती हमारे तक वो मैसेज कैसे पहुँचता. ठीक है, या हम उस मैसेज को चलें अगर हमें किसी के थ्रू भी हमें वो चीज़ पता चल रही होती तो इतनी शायद हमारे पास सॉलिड फॉर्म में ना होती. ठीक है, या फिर हम उस तरह से जैसे हमें कुरान पाक से हमारे लिए हदायत का जरिया है, उस तरह से हम किसी और बुक से वो हदायत को रोशनी नहीं हासिल कर सकते. ठीक है, इसी तरह से अगर किताबें दुनिया में ना होती तो क्या होता कि दुनिया जो है वो बगैर सोचों के, बगैर ख्याल के, ठीक है, और इसमें कोई हिस्ट्री ना होती, कोई वॉइस ना होती. ठीक है बच्चों, रीडिंग इसकी कंप्लीट हो गई है. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. अपनी नोटबुक रेडी करें, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, डेट एंड डे मेंशन करें. क्वेश्चन आंसर्स लिखना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप यूनिट की हेडिंग देंगे. ठीक है, नंबर और यूनिट का नेम मेंशन करेंगे. उसके बाद आप लिखेंगे एक्सरसाइज ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ डज अ बुक कनेक्ट्स द रीडर एंड राइटर. आंसर लिखिए. A book reflects the ideas and thoughts of the writer. It establishes deep connection between the real world and the world described upon the pages by the writer. Thus, a book as a bridge connects the readers and the writer. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है. In what way books are better than radio, TV and internet? Answer लिखिए. We can study books at any time and at any place, but radio, TV and internet cannot be enjoyed with such ease. In this respect, books are better than any other technology. Next question number 3. Is slow food in a world given over to fast food? Explain. Answer लिखिए. Modern technology has its own importance, but it cannot replace the charm and attraction of books. Despite of usage and popularity of blogs, text messages and e-books, the importance of books can't be minimized. The reading habit slowly broadens our mind and improve our knowledge, while other fast, instant sources often provide us with immature and false information.
Next है question number 4. Why should people be given more opportunity to read books? Answer देखिए, people should be given more opportunity to read books so that they may improve themselves and their society by getting knowledge and awareness. Next is question number 5. Which book has inspired you the most? Why? Answer the key. The last heavenly book, the Holy Quran, has inspired me the most because it is a perfect book to provide us complete guidance. Next है additional questions. Question number 1 है, have you experienced the same feelings while reading a book? Yes, I have experienced the same feelings many times while reading a book. Question number 2 है, can modern technology take the place of books? Answer है कि modern technology could not take the place of books because it is a basic medium of knowledge and a source of pleasure. Next question है, what role does a library play to promote the habit of reading book? Answer है कि a library offers its readers a variety of books on different topics. In this way, it motivates the readers to study books and promote the habit of books reading. ठीक है बच्चों, रीडिंग अब इसकी कंप्लीट कर ली है हमने और इसकी क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं। एक आपका एडिशनल क्वेश्चन जो है वो हम नहीं करेंगे फास्ट फूड वाला, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन हम ऑलरेडी जो हमारे कंपल्सरी क्वेश्चन से बुक के क्वेश्चन वो हम ऑलरेडी उसमें कर चुके हैं। वो क्वेश्चन आपका एडिशनल में रिपीट हो रहा है, इसलिए वो हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर रीड आउट करना है, इनको याद करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।